कि अगर इसको इतना ही घुमंड है जमहूरियत पे, हकूक पे, तो एक लफ्ज बताए जब हमारी औरतें जेल गई हैं, एक लफ्ज उन्होंने कंडेम्ड करके बोला है? एक हमारे लोगों को जब इलेक्शन के प्रोसेस से गोया, ये जो पीछे लोग आप देख रहे हैं 91, ये 91 नहीं थे, ये 91 वही है। दे वर टू बिग टू रिग, इसलिए नहीं छोड़ सके थे। ये तो हमें 30 भी नहीं दे रहे थे। प्रपोजलों को रोका, सिकंदरों को रोका, डॉक्यूमेंट्स छीने गए, कैसरा इलाही से उसका दुपट्टा छीना गया। इनको एक लफ्ज उस वक्त ये बोले, इन्हीं सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन जीत करके हम आए हैं। स्पीकर साहब, ये कहां डिप्टी स्पीकर साहब, इनको जमहूरियत रास नहीं आती, इनको वो जमहूरियत पसंद होता है। शहबाज शरीफ साहब कैसे कहते रहे, ये एक दूसरे को मुफादात की टक्कर में इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये पावर शेयरिंग पर बिलीव करते हैं। इमरान अहमद खान नियाजी अवामी सियासत पे बिलीव करता है, पावर शेयरिंग पे नहीं करते। क्या शहबाज शरीफ ने मलक कयूम को फोन करके कन्विक्शन नहीं करवाई थी? कितने अदब के साथ अभी कह रहे इकट्ठे बैठ के। आज इन्होंने सारे एक डाइनिंग टेबल पे बैठने वाले लोगों में इतने ओहदे नहीं बांटे। ये इमरान खान है, जिस वक्त आपके पास डेमोक्रेसी आएगी, जिसने मोरूसी सियासत को खत्म किया, मेरे जैसा वर्कर चेयरमैन पीटीआई की हैसियत से इस वक्त खड़ा है। ये वही है जो दोनों बड़े आज हमें दर्स दे रहे हैं जमहूरियत की। नाना की सियासत वो दफन करके गया है, अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। नाना की सियासत कब की जा चुकी है, उनसे हिसाब मांग ले। वो हार कहां गए जो स्विस में पड़े थे? अपने हुकूमत की बात कर ले, उनसे पूछ ले, उनसे। डेमोक्रेसी के वो उसूल जिसको लोग सुनहरी उसूल क्या कहा करते थे, ये लोग कुर्बान कर चुके हैं। ये आकर के आपको दर्स देते हैं कि हम डेमोक्रेटिक है। योराना, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये मुफाद परस्त है। अरे सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम मजीद बात करते हैं। बैरिस्टर साहब जी, मैं यही पॉइंट आउट कर रहा था, हमें तो दर्स देते हैं अपने गिरेबानों में जाके। क्या पहली हुकूमत लेके पीडीएम 1 जब हुकूमत आई, उसी को लेके विद इन अ मंथ नेब का कानून चेंज करवा के 50 अरब रुपए के केसेस माफ नहीं करवाए? इट्स अ ग्राउंड रियलिटी, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी डिप्टी स्पीकर, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी। क्या ये कह सकते हैं कि अगर इसको इतना ही घुमंड है जमहूरियत पे, हकूक पे, तो एक लफ्ज बताए जब हमारी औरतें जेल गई हैं, एक लफ्ज उन्होंने कंडेम्ड करके बोला है? एक हमारे लोगों को जब इलेक्शन के प्रोसेस से गोया, ये जो पीछे लोग आप देख रहे हैं 91, ये 91 नहीं थे, ये 91 वही है। दे वर टू बिग टू रिग। को रोका, सिकंदरों को रोका, डॉक्यूमेंट्स छीने गए, कैसरा इलाही से उसका दुपट्टा छीना गया। इनको एक लफ्ज उस वक्त ये बोले, इन्हीं सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन जीत करके हम आए हैं। स्पीकर साहब, ये कहां डिप्टी स्पीकर साहब, इनको जमहूरियत रास नहीं आती, इनको वो जमहूरियत पसंद होता है। शहबाज शरीफ साहब कैसे कहते रहे, ये एक दूसरे को मुफादात की टक्कर में इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये पावर शेयरिंग पर बिलीव करते हैं। इमरान अहमद खान नियाजी अवामी सियासत पे बिलीव करता है, पावर शेयरिंग पे नहीं करते। क्या शहबाज शरीफ ने मलक कयूम को फोन करके कन्विक्शन नहीं करवाई थी? कितने अदब के साथ अभी कह रहे इकट्ठे बैठ के। आज इन्होंने सारे एक डाइनिंग टेबल पे बैठने वाले लोगों में
इतने ओहदे नहीं बांटे। ये इमरान खान है जिस वक्त आपके पास डेमोक्रेसी आएगी, जिसने मोरूसी सियासत को खत्म किया। मेरे जैसा वर्कर चेयरमैन पीटीआई की हैसियत से इस वक्त खड़ा है। इस ईवान का प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान साहब है। प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान, जिसके पास शायद ज्यादा वोट तो नहीं आए, he couldn't get most of the vote, but he was the candidate with most credibility, alhamdulillah। हमारा शेर मुल्तान को स्पीकर मुकर्रर किया, वो फर्जंदे मलकन को इमरान खान साहब ने डिप्टी स्पीकर मुकर्रर किया। इनसे पूछे कोई ओहदा किसी को और देंगे क्या? पीपल्स पार्टी में कोई भी और बंदा नहीं है सदारत के लिए कि जरदारी को आप देते हैं? योर ऑनर, डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है। डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है कि बकेन के दरख्त लगाए और आड़ू की पौधे का फिर आप तस्वर रखे कि आड़ू मिलेंगे। ये बकेन के दरख्त है, अवाम से इनके कोई उम्मीद नहीं है कि इनको आड़ू मिलेगा। योर ऑनर, हमें एहसास करना होगा ये जाती मुफादात में आते हैं। कितने फ्रॉइडली कह रहा है कि सबसे कम उम्र इनके तरफ है और सबसे बूढ़े भी इनके तरफ बैठे हैं। जमहूरियत में पोटेंशियल एबिलिटी एंड टैलेंट मैटर करता है, जो आपको इस तरफ मिलेगा। यही रीजन है कि हम में से इमरान खान का कोई भाई बहन बांजा भतीजा इस वक्त नहीं बैठा, लेकिन हमें जान से अजीज है और हमारे 100 इनके 200 पे बारी है। यही वो डेमोक्रेसी थी मिस्टर डिप्टी स्पीकर। जो लोग हमारे साथ आजाद हुए वो हमसे आगे बढ़े, जो हमारे बाद आजाद हुए वो हमें पीछे छोड़ के गए। जब पाकिस्तान का नाम ले लो, दुनिया के लोएस्ट क्रेडिबिलिटी में आता है। रूल ऑफ लॉ में हम सिर्फ अफगानिस्तान और म्यांमार से आगे, बाकी पूरी दुनिया से पीछे। गलत है जी, हम गुर्बत में 37% गुर्बत से नीचे, नेशनल पॉवर्टी लाइन में 21% नीचे। हम कैसे आगे तरक्की करेंगे? बाकी गैस, पेट्रोल, बिजली तो दूर की बात, आपको पानी मुयस्सर नहीं है। ये इन लोगों की 4 दहाइयों की कसम रहा है जो अवाम को दिया है। इसलिए अवाम ने समझ करके इनको रिजेक्ट कर दिया है। एमकेएमयू वाले वो साथ बैठे थे। मुझे हमेशा से 2 पार्टियां अदरवाइज पसंद हुआ करती थी। एक जमात इस्लामी जिसमें फिर भी जमहूरियत है, दूसरा एमकेएम जिसमें मुतवस्सित तबके के लोग शामिल होते थे। लेकिन इस मर्तबा वो भी टिकट लेने वालों के लाइन में लग गए और अपने वसूली की सौदाबाजी की। इनके 15 सीटें बैठ करके दिखाता हूं, 1 2 3 15 सीटें हमारी कराची में उन्होंने ली है, 2 सीट हैदराबाद में लिए। यही वो 15 सीटें जो उनको कहा क्या बेहतर होता अगर ये ओहदे के पीछे न जाते, असूल पे चढ़ते और ये छोड़ जाते, क्या फर्क पड़ता? इनके पास अब ये ना होता। जनाब स्पीकर, अगर आगे चलना है तो कुछ बेसिक वसूल पूरे दुनिया में होते हैं। पहला वसूल ये आपके सामने वो साइफर का जिक्र कर रहा है। साइफर एक हकीकत है। इमरान खान साहब ने जिस वक्त ये उठाया है, वो लोग जो मुल्क को साजिश करा कि हुकूमत खत्म करने में, उनका ट्रायल होना चाहिए बजाय उसकी जिसकी आपने हुकूमत खत्म किया और उसको ट्रायल भी करवाया। जनाब स्पीकर, कितने गौर से कहते हैं कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप उस हुकूमत का हिस्सा थे डिप्टी स्पीकर। जो ही हुकूमत बनी, इनकी पीडीएम आई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन्होंने खत्म करवाई, बिकॉज दे न्यू इट पब्लिक के रिजेक्टेड। ये ओहदे बांटते आपस में, ये डेमोक्रेसी से दूर दूर उनका कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, अगर हमने आगे जाना है, बढ़ना है, तो उसके मिनिमम कुछ वसूल होते हैं। और मिनिमम वसूलों में यह कि एक वक्त में बहुत सतात, कल मायूसी जरूर हुई है कि यह तो हम मानते भी नहीं है कि यह प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन फिर भी
उस ऑफिस में निकलते हुए भी इसने हमारे वो औरतें बहनें जो जेलों में हैं, उनकी रिलीज का कोई ऑर्डर नहीं किया था। इससे तो यूसुफ रजा गिलानी बेहतर था, जिसने पहले दौर में ये कह दिया था कि जज उसको मैं आजाद कराऊंगा। ये वही वाले लोग हैं जो उस तरफ चले गए। नाज़रीन इकराम, आप सुन रहे थे जी बैरिस्टर गौहर को। बहुत ही अग्रेसिव स्पीच जो है उन्होंने असेंबली में की है, और अपनी स्पीच में उन्होंने खास तौर पे जो है वो इशारा किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। उसका जो असली चेहरा है वो पिछले 3-4 सालों में वाज़ेह होकर सामने आ चुका है। पीपल्स पार्टी जो कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की बानी होने का दावे करती है। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1973 का, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे। उन्होंने ये बनाया था, और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में आइन और कानून की एक बड़ी पासदार जमात नाज़रीन इकराम समझी जाती थी माजी में। लेकिन जब से जरदारी साहब के हाथ में इसकी कमान चली गई है बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद, और उनका साहबजादा आगे बिलावल भुट्टो जो है वो रोल प्ले कर रहा है, तब से नाज़रीन इकराम पीपल्स पार्टी जो है वो अब जमहूरियत से गैर जमहूरी हो गई है। और बिलावल साहब तो यहाँ तक भी कह चुके हैं कि जब 26वीं आर्मी तरमीम जो है वो करने के लिए नंबर पूरे नहीं थे, तो उन्होंने कहा था कि हम ज़बरदस्ती जो है ये नंबर जो है ये हासिल करेंगे, ज़बरदस्ती इस तरमीम को हम करेंगे अगर हमें सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती तरमीम करने के लिए। तो इसी जानब बैरिस्टर गौहर का इशारा था, और वो बता रहे थे कि जी देखें जी, आपके जो नकाब है वो उतर गया है। आप जो तरीक़न साहब के साथ हुआ, इंतखाबात में हुआ, उसके बाद जिस तरह से हुकूमत बनाई गई, खुद साख्ता हुकूमत बनाई गई, जो लोग नहीं जीते थे उनको हुकूमत में बैठाया गया, तो आप सब जो है खामोश रहे। तो आपका जो असली चेहरा है वो वाज़ेह होकर सामने आ चुका है। और इसके साथ साथ राजा परवेज़ अशरफ जो है उन्होंने भी खिताब किया, और उन्होंने भी कहा कि देखें जी, अब तमाम जो फ़रीक़ैन हैं उनको एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, बल्कि दोनों को जो है मिल-जुल कर बैठना चाहिए। और ख़ास तौर पर उन्होंने बैरिस्टर गौहर से ये दरख्वास्त की कि जो आपके नए कैंडिडेट हैं जो असेंबली में पहुँचे हैं जीत कर, उनको आप तमीज़ सिखाएँ कि बोलना किस तरह से है, अपने जो सीनियर एमएनएज़ हैं उनसे किस तरह से बोलना है, उनको तमीज़ सिखाएँ, और उनको इस माहौल के साथ एडजस्ट होने की जो है वो दरख्वास्त कर रहे थे इनडायरेक्टली। बहरहाल नाज़रीन किराम, आप इस बारे में क्या कहेंगे? लाज़मी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें।